नमस्कार, मैं गजानन वर्मा। आज हम चर्चा करते हैं पाठ संख्या 2, विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक सृजन, पद्य भाग में दूसरा पाठ। इसमें है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद्य। सूरदास, देखिए ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, उसके पश्चात भी उन्होंने ऐसी पुस्तक की रचना की जो कि पूरे भारत में अमर है। आंखें न होने के पश्चात भी उन्होंने किस तरह से ज्ञान अर्जित किया और लोगों को अपने ज्ञान के माध्यम से उजागर करवाया, अपना ज्ञान करवाया। इनके द्वारा रचित 3 पुस्तकें हैं। सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ सन 1483 ईस्वी में, मृत्यु इनकी 1563 ईस्वी में। इनके द्वारा रचित 3 प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 प्रकार की जो पुस्तक है, इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है सूरसागर। इस सूरसागर के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध ये पुस्तक है और इन्होंने जो अध्ययन किया, इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य, ऐसा मानते हैं। इनके गुरु के टोटल कुल मिलाकर के 8 शिष्य थे। उन 8 शिष्यों में से ये सबसे प्रसिद्ध माने जाते थे। इन शिष्यों को कहा गया अष्टाव कवि। इस पाठ के अंदर, सूरदास वाले पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कृष्ण का जब जन्म होता है तो उनका जन्म मथुरा में होता है। देवकी और वासुदेव की कोख से इनका जन्म होता है, किंतु उसी समय आकाशवाणी होती है कि जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है, शादी के समय आकाशवाणी होती है। और उसके पश्चात उन्होंने कंस ने अपनी बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया। वहां कृष्ण का जन्म होता है। जन्म होने के पश्चात कृष्ण को वृंदावन गोकुल गांव भेज देते हैं और वहीं उनका लालन पालन होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसके पश्चात कंस ने कृष्ण को मारने का भरसक प्रयास किया। कई प्रकार की योजनाएं बनाई, कई प्रकार की व्यवस्था की, जिसके कारण उनको मारा जा सके, किंतु उनके सारे प्रयोजन निष्फल हो गए। अंत में जिस नंद बाबा के घर में देवकी और वासुदेव ने जन्म दिया और नंद बाबा और माता यशोदा के घर इनका पालन पोषण हुआ और वहां उन्होंने क्या कि पूरी बाल क्रीड़ाएं की। और इनकी जो मित्र, यूं कह सकते हैं राधा इनकी मित्र थी और वहां बहुत सारी गोपिकाएं थी। उनके मन में इनके प्रति अगाध प्रेम था। अब देखिएगा, समय निकलता गया। इन्होंने बचपन के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो उनकी बाल लीला थी, वास्तव में बहुत ही सराहनीय थी। इनके बहुत सारे ऐसे पद्य हैं जो बड़े सुंदर और मन को हर्षित करने वाले हैं। देखिए, कुछ पद आपको मैं बोल के बताता हूं, उसके पश्चात इस पाठ के बारे में आपको बताएंगे कि छोटे बच्चे होने के बाद भी वो माखन दूसरों के घर में भी चुरा लेते थे और माता उनको डांटती थी तो कई प्रकार के बहाना वो बनाते थे और वो गाते थे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं बालक गैयन को छोटो छीको किस विधि फायो, ग्वाल बाल सब बैर परती है, ग्वाल बाल सब बैर परती है, बरबस मुख लपेटायो, रे मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। देखिए, ये अपनी माता को यूं कह रहे हैं कि ग्वालबास मुझसे बैर निकालना चाहते हैं कि छींका, क्योंकि पहले किसी खाने की चीजों को, दही घी को ऊपर लटका थे जिसके कारण बिल्ली या अन्य कोई जीव जंतु उसको न खा सके। तो अपनी माता से वो कह रहे हैं, जबकि उनके मुंह पे मक्खन लगा हुआ है, किंतु माँ को वो झूठ बोलते हैं। बच्चे की आदत होती है झूठ बोलना, अपनी गलतियों को छुपाना। इस प्रकार से उन्होंने जीवन में बहुत सारी बाल क्रीड़ाएं की थी। गोपिकाएं उनके साथ में नाचती थी, कूदती थी और उनका वो पूरा रस और आनंद लेती थी। और गोपिकाएं जब वो जाती थी तो माखन कृष्ण को बड़ा प्रिय लगता था और माखन तो खाती, लेकिन उनके गालों को दबा दबा कर उनके लाल गाल कर देती थी। अपनी माता से जाकर कहा करते थे कि मैया मैं क्या करूं, मेरी सखियां माखन तो मुझे देती है लेकिन लाड प्यार के अंदर देखिए मेरे गालों का हाल क्या कर देते हैं। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार जब समय निकल गया तो कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी मथुरा से आए। अक्रूर जी मथुरा के क्या कि प्रसिद्ध और बुद्धिमान ज्ञानवान व्यक्ति थे, इसलिए क्या कि अक्रूर जी मथुरा से आए, वृंदावन गोकुल गांव में लेने के लिए आए। और उस समय क्या है कि कृष्ण और साथ में बलराम को लेकर के रथ में बिठा करके वो ले गए। अब जाते समय
गोपिकाओं ने उनका रथ पकड़ लिया और कहा कि आप लौट करके कब आओगे। और ये भी मानते हैं कि जब बांसुरी बजाया करते थे तो वन के अंदर बांसुरी जब बजाते तो आसपास में ग्वाल बाल इकट्ठे हो जाते थे, गोपियां उनके साथ में रासलीला करती थी, यहां तक गायें चरना बंद कर देती, बछड़े अपनी माँ गायों का दूध पीना बंद कर देते। ऐसी मधुर जो आवाज बांसुरी में निकालते थे जिसके कारण जीव जंतु पशु पक्षी उनकी आवाज से इतने आकर्षित हो जाते थे कि अपनी स्वयं की क्रीड़ाएं वो त्याग देते थे। जैसे ही वो चलने लगे तो गोपिकाओं ने उनका रथ पकड़ लिया और रथ पकड़ते हुए कहा कि अब लौट करके तुम कब आओगे। उन्होंने कहा जल्दी मैं लौट करके आऊंगा, किंतु समय काफी निकल गया। और समय निकलने के बाद जब वो नहीं आए तो इंतजार करते करते उनके रास्ते को देखते देखते उनके पथ को निहारते निखारते उनको बहुत सारा समय लग गया, नहीं आए। अब क्या है कि वो राजकाज में बिजी हो गए, राजकाज में व्यस्त हो गए। एक दिन कृष्ण को ख्याल आया कि मेरी सखियां मेरी अनुपस्थिति के अंदर बहुत परेशान हो रही होगी, बहुत दुखी हो रही होगी। ऐसी स्थिति में अपना जो वहां जिसको निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, जिसको आप कह सकते हैं ये अक्रूर जी, तो उनको लेके गए थे और उनके वहां एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति को भेजा गया। वो आकर के उनको गोपिकाओं को समझाना चाहता है, गोपिकाओं को समझाना चाहता है किस प्रकार से आप इनको मेरी सखियों को समझाइए और जाकर के समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। वो बड़ी सी पोटली लेकर के, बड़ी सी ज्ञान रूपी पोटली लेकर के वहां आते हैं और जिनको भंवरा भी कहा गया है, और वो आकर के इनको समझाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या है कि कृष्ण के द्वारा किए गए ज्ञान, जो ज्ञान है उसको अर्जित करने के पश्चात वो किसी दूसरे का ज्ञान वो लेना नहीं चाहती। अब वो आकर के उन्होंने क्या है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक निर्गुण भक्ति धारा, एक सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में क्या है कि किसी मूर्ति की उपासना करने के लिए, किसी देवता की उपासना करने के लिए उनकी मूर्ति बिल्कुल सामने रखते हैं और उसकी उपासना करते हैं। एक होता है निर्गुण भक्ति धारा जिसके अंदर मूर्ति वगैरह नहीं होती, बल्कि भगवान को अपने अंदर ही खोजा जाता है। भगवान को अपने अंदर खोजने के बाद में पता लगता है, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे उनको भेजा और उन्होंने क्या है कि इनको ज्ञान देने का प्रयास किया, अपना ज्ञान को बांटने लगे। तो वो कृष्ण के प्रति जो उनके मन में अगाध प्रेम था, अगाध जो स्नेह उनके मन में था, उस स्नेह के बारे में वो विचार कर रहे थे कि भाई किस तरह से इनको त्याग करके इनकी बातों को ग्रहण करें। वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले वो उनको कहना चाह रहे थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले उनको कहना चाह रहे थे कि किस तरह से आप इनको किस तरह से आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए। वो उनकी ज्ञान की बातें उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। और ऐसी स्थिति में उनको यहाँ क्या है कि इनकी बातों को न सुनने के बाद उनको मुंह की खा करके जाना पड़ा। जब वो अनेक प्रकार की बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं तो गोपिकाओं ने उन्हीं के प्रश्नों में उनको उलझाने की कोशिश करते हैं। और इस पाठ के माध्यम से वो बताए गए हैं, क्योंकि जब उन्हें आने का विलंब हो जाता है, आने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि काफी समय लग गया, वो उनका रास्ता निहारती है, फिर भी वो मन में विचार करती है कि हमने इतना जो समय उनके साथ में गुजारा है, तो हमें आनंद इस बात का है कि हम साधारण जीवन यापन करने वाली जो स्त्रियां थी वो उसके पश्चात भी उन्होंने हमारे साथ में जो प्रेम किया, हमें जो आदर दिया, जो सम्मान दिया, वो आते हैं ठीक है, न आए तो भी क्या है कि उनके भरोसे हम अपने जीवन को गुजार देंगी। ये उनके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति थी। इसलिए क्या है कि जो वहां से आने के बाद भी उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो मन में विचार करता था, मैं बड़ा, उनका नाम था उद्धव। उद्धव जो वहां से आए थे बुद्धिमान व्यक्ति थे, और उद्धव ने ये विचार किया कि ये तो
कृष्ण है ये तो ग्वाल बाल है, इनको ज्ञान किसी चीज का नहीं है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, इसलिए मेरे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा गोपिकाओं को मैं अपनी बातों में फंसा लूंगा और मेरा वो गुणगान करेगी। लेकिन वहां जाने के बाद में सच्चाई का पता लगता है कि ब्रह्म ज्ञानी होने के पश्चात भी वहां की जो गोकुल गांव की गोपियां थी उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। तब उनको धीरे धीरे एहसास होता है कि वास्तव में जिनको मैं एक गंवार अनपढ़ व्यक्ति कह सकता हूं, जिनको मैं ग्वाल बाल कह सकता हूं, उनके अंदर ऐसा ज्ञान था जिसके कारण इन स्त्रियों ने ग्रहण किया है। मेरे समझाने के बाद भी इन स्त्रियों ने इसको ग्रहण करना नहीं किया। अंत में गोपिकाएं थी, उनके सामने अनेक प्रकार के प्रश्न करती है कि ये निर्गुण जो है इसकी उपासना जो बताई जा रही है, निर्गुण कौन से देश का निवासी, उनकी माता का नाम है, पिता का नाम क्या है, इनकी दासी कौन है, उनके गुरु का नाम क्या है, इस प्रकार के प्रश्न उद्धव के सामने करते हैं। और उद्धव के सामने करने के बाद में उद्धव उनसे निरुत्तर हो जाते हैं और अपनी ज्ञान रूपी पोटली बांध करके उनको जाना पड़ता है। तब उनको सच्चाई का आभास होता है। इसमें क्या है कि सूरदास जी ने उनके जो दोनों का जो भ्रमर गीत के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ के बारे में समझाया गया है। अब देखिए इस पाठ के अंदर क्या है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर्ये दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तुक काने काने जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, ये तो सूरत ने ले दीजे जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। देखिए कहना चाहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर्ये दृढ़ कर पकड़ी। कवि सूरदास कहना चाह रहे हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये जो हारिल एक पक्षी होता है वो क्या करता है कि वो पक्षी हरी लकड़ी को अपने पंजों में दबा करके वृक्ष पे बैठा रहता है, अर्थात हरी लकड़ी को दबा करके रखता है। तो जब उद्धव ने गोपिकाओं को समझाने का प्रयास किया तो गोपिकाओं को यह बुरा लगा और उन्होंने उद्धव से कहा कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जो कृष्ण है ने, हमारे मन में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, अगाध स्नेह है। कैसे? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जिस प्रकार से हरियल पक्षी गीली हरी लकड़ी को अपने पंजू में दबा करके रखता है और वो हरी लकड़ी को अपने पंजू से मुक्त नहीं करता, लकड़ी को छोड़ता नहीं है, ठीक इसी प्रकार से हमारी स्थिति उस हरियल पक्षी के समान हो गई है। उनके वचनों को, उनके विचारों को, उनकी बातों को, उनकी रास क्रीड़ाओं को हमने उस हरियल पक्षी के समान अपने पैरों में जकड़ रखा है। जिस प्रकार से हरियल पक्षी कभी भी उस लकड़ी से मुक्त नहीं होता, उस लकड़ी को अपने पंजू में दबा कर रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। और हमारी स्थिति तो, हे उद्धव, हमारी स्थिति तो उस हरियल पक्षी के समान हो गई है। क्या कहा? हमारे हरि, हरि हरि श्री कृष्ण, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, लकड़ी का मतलब लकड़ी, ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण तो हमारे लिए उस हरियल पक्षी के समान है। जिस प्रकार अपने पंजू के अंदर हरियल पक्षी गीली हरी लकड़ी को दबाकर रखता है, ठीक उसी प्रकार से हमने उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, सब चीजों को हमने अच्छी तरह जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, अर्थात वो चीजें हमसे छूटती नहीं है। जिस प्रकार से हरियल पक्षी हरी लकड़ी को अपने पंजू में दबा करके रखता है। मन बच क्रम नंद नंदन सो उर्ये दृढ़ कर पकड़ी, ये कहना चाहिए नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, उनके विचारों को मन, वचन और कर्म से, कर्म का मतलब मन से, वचन से और कर्म से, क्या कहा? नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के वचनों को हमने मन, वचन और कर्म से, सो उर्ये, उर्मी हृदय से मजबूती से पकड़ रखा है। ये क्या कहा कि नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के वचनों को मन, वचन और कर्म से हमने अपने हृदय से बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा है। क्या कहा? मन बच क्रम नंदन सो उर्ये दृढ़ कर पकड़ी, कि नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के विचारों को
हमने मन वचन और कर्म से उर्मिस हृदय में ये दृढ़ मिस मजबूती से करी पकड़ी, अर्थात हमने मन वचन और कर्म से उनके विचारों को बिल्कुल मजबूती से पकड़ रखा है, अर्थात हमसे वो बातें छूटने लायक नहीं है। हम उनके विचारों को नहीं त्याग सकते क्योंकि मन वचन कर्म से उनको हमने पकड़ रखा है। जागत सोवत सपने सोतुक काने काने जकरी, जागत सोवत सपने सोतुक काने काने जकरी। ये कहना चाह रहे हैं जागते समय, सोते समय, सपने में, प्रत्यक्ष अर्थात सामने, काने काने जकरी। हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, मन है, वो क्या करता है? जागते समय, सोते समय, सपने और प्रत्यक्ष में काने काने अर्थात कृष्ण कन्हैया का जाप कर रहा है। हमारा मन और विचार काने काने कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहा है। ये कहना चाह रहे हैं जागत सोवत सपने सोतुक काने काने जकरी। जागत में जागते हुए, सोते समय, सपने में और सोतुक में प्रत्यक्ष, काने काने जकरी। काने का मतलब कृष्ण। हमारे मन जो है वो जागते समय, सोते समय, सपने में और प्रत्यक्ष कृष्ण कृष्ण पुकार रहा है। कहने का मतलब हमारे मन वचन कर्म से तो है ही, लेकिन जागते सोते प्रत्यक्ष और सपने में उन्हीं का जाप करता है। ऐसी स्थिति में उनको हम भूल नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। क्योंकि जिस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि जैसे उद्धव के विचारों से वो प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कृष्ण की जो अमिट छाप उनके स्मृति पटल पे अंकित थी और उद्धव की बातों का उन पे कोई असर नहीं हो रहा था। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककरी। देखिए कहना है सुनते ही का मतलब सुनते ही, जोग मिस योग साधना, लगत मिस लगता है, ऐसो मिस ऐसा, अली मिस सकी, जो मिस जैसे, करुई मिस कड़वी और ककरी का मतलब ककड़ी। यहां दे रखा है सुनत ही जोग, जोग का मतलब योग साधना, योग साधना। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, अली का मतलब सखी, जो करुई ककरी, करुई का मतलब कड़वी। और ककड़ी का मतलब आप जानते हैं, ककड़ी का मतलब होता है ककड़ी, जिसको आप खीरा ककड़ी बोलते हैं, ककड़ी। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककड़ी। ये कहना चाहते हैं कि आपकी योग साधना सुनकर हे उद्धव, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककड़ी। ये कहना चाहते हैं हे उद्धव, आपके इस योग साधना की बातों को सुनकर के, आपकी इन योग साधनाओं की बातों को सुनने के बाद में हमें हे सकी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककरी। ये सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि गोपिकाओं ने उद्धव से कहा कि हे सखी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककरी। अपनी सखियों को संबोधित करते उद्धव को कहा गया है कि आपके योग साधना की बातें, आपकी योग साधना की बातों को सुनने के बाद में हमें ऐसा लगा कि जिस प्रकार से हमने कड़वी ककड़ी खा ली है और कड़वी ककड़ी खाने के पश्चात हमारा मुंह कड़वा हो गया है, अर्थात हमारा मुंह खराब हो गया है। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककड़ी। हे उद्धव, आपकी इस योग साधना की बातों को सुनने के पश्चात हमारा ऐसा ध्यान हो गया है, हमें ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से आपने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी है, अर्थात हमने कड़वी ककड़ी खा ली है और कड़वी ककड़ी खाने के पश्चात हमारा मुंह एकदम कड़वा हो गया है, अर्थात आपका योग साधना, आपकी योग की बातें, योग रूपी रोग हमें बहुत ही कड़ा लग रहा है, अर्थात आपका योग हमें पसंद नहीं है, आपका योग हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। वो उद्धव से कहना चाह रहे हैं सोई मिस जैसे, व्याधि मिस पीड़ा, रोग। व्याधि का अर्थ होता है रोग या पीड़ा। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। वो कह रहे हैं हे उद्धव,
आप हमारे लिए ऐसा योग रूपी रोग लाए हैं, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। हे उद्धव, आप हमारे लिए ऐसा योग रूपी रोग लेकर के आए हैं, ऐसा योग रूपी रोग न तो हमने कभी देखा है, न कभी सुना है और न कभी किया है। क्या कहा? सोई व्याधि हमें ले आए, देखी मिस देखा है, सुनी मिस सुना है, करी मिस किया है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। हे उद्धव, आप हमारे लिए ऐसा योग रूपी रोग लेकर के आए हैं, ऐसा योग रूपी रोग न तो हमने कभी देखा है, न कभी सुना है, न कभी किया है। अर्थात उनके योग को रोग के समान बताया। आप हमारे लिए ऐसा योग रूपी रोग लेकर के आए हैं, जिस योग रूपी रोग को न तो हमने कभी देखा है, न कभी सुना है, न कभी किया है। ये तो सूरत ने ले दीजे जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि गोपिकाओं ने उद्धव से कहा, ये तो सूरत ने ले दीजे जिनके मन चक्री। ये कहना चाहते हैं ये योग रूपी रोग तो उन्हें आप ले जाकर के दे दीजिए, आप ये योग रूपी रोग उनको दे दीजिए जिनका मन चक्रीय है। ये कहना था, ये तो सूरत ने ले तिने में जिन्हें दीजे में देना जिनके मन चक्री। चक्री का मतलब होता है जिनका मन स्थिर न हो, डोलायमान हो। और चक्री नामक एक मेले के अंदर एक झूला भी होता है, लेकिन यहाँ झूले का अर्थ चक्री से नहीं है, झूले का यहाँ चक्री का अर्थ हो गया जिनके मन चलायमान हो, जिनका मन स्थित नहीं हो, स्थिर नहीं हो। कहने का मतलब जिनका मन चलायमान हो उनको बोलते हैं चक्री। कहने का मतलब जिनका मन एकाग्रचित नहीं हो, उनके बारे में गोपिकाओं ने उद्धव से कहा, ये तो सूरत ने ले दीजे जिनके मन चक्री। गोपिकाओं ने उद्धव से कहा कि आप अपना योग रूपी रोग उनको ले जाकर के दे दीजिए जिनका मन एकाग्र नहीं है, जिनका मन डोलायमान है। हमारा मन डोलायमान नहीं है, हमारा मन एकाग्रचित है। ऐसी स्थिति में ये योग रूपी जो रोग है, आप योग रूपी रोग उन लोगों को ले जाकर दीजिए जिनका मन चक्रीय, जिनका मन डोलायमान है, जिनका मन एकाग्र नहीं है। उनके बारे में कहा है, ये तो सूरत तिन्हे। सूरमी सूरदास जी कहना चाह रहे हैं, ये तो सूरत तिन्हे, तिन्हे भी उनको ले दीजिए जिनके मन चक्री। एक बार और देख लीजिए, गोपिकाओं ने उद्धव से कहा, जो आप योग रूपी रोग लेकर के आए हैं, योग रूपी रोग आप उनको ले जाकर के दीजिए जिनका मन चक्री है, जिनका मन डोलायमान है, जिनका मन एकाग्रचित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। अब देखिएगा, ये पहला पद्य हो गया। दूसरा दे, हम तो दू ही भांति पल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको ना तरु जग जस गायो। कैवे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति। कैवे कमला के स्वामी संग मिली बैठ इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचरते भय घोष निवासी। ताऊ परब साच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पालोगे उदो ना कहूं बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे जोता की जन्नी छार। हम तो दूही भांति फल पायो। ये गोपिकाओं ने क्या किया, ये उद्धव से कहना चाह रही है, हम तो दूही भांति पल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको ना तुरु जग जस कायो। ये गोपिकाएं उद्धव से कह रही है, हम तो दूही भांति फल पायो। ये कहना चाहते हैं उद्धव, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अर्थात हमें तो दोहरा लाभ है। ये क्या है, हम तो दूही भांति फल पायो। गोपियां उद्धव से कहना चाह रही है कि हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अर्थात हमें तो दोहरा लाभ है। दोहरा लाभ कैसे? उद्धव से कह रहे हैं कि हमें तो दुगुना लाभ है। कैसे? हम तो दूही भांति फल पायो। हे उद्धव, हमें तो दोहरा लाभ है, अर्थात हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। कैसे? जो ब्रजनाथ मिले तो नीको ना तरु जग जस गायो। ये ब्रजनाथ किसको बोलते? कृष्ण को। नीको मिस नहीं तो
नातरुमिस, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नहीं तो नातरु जग जसगारो। इसका अर्थ नहीं हो गया जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातरु जग जस गायो। ये कहना चाहते हैं अगर हम ब्रजनाथ श्री कृष्ण अगर मिल जाते हैं, दोबारा श्री कृष्ण की मुलाकात हमसे हो जाती है, दोबारा श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन आ जाते हैं, गोकुल गांव आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातरु जग जस गायो। अगर हमें कृष्ण नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण में दोबारा मिल जाते हैं, अर्थात तो गोकुल गांव दोबारा आ जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं आते हैं तो भी अच्छी बात है। देखिए दोनों हाथों में लड्डू, इसलिए पता आते हैं तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। ना आए तो ठीक कैसे? जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातरु जग जस गायो। अगर कृष्ण यहां वापस आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, तो भी हमें को उनसे कोई शिकायत नहीं। कैसे? कैवे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति। वो कहना चाहते हैं कहां तो गोकुल की गोपियां, कहवे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति। वो कहना चाह रही हैं कि कहां तुम गोकुल गांव की गोपिकाएं जो कि वर्णहीन लघु जाति, हम रूप रंग में भी उनसे कम हैं और हम छोटी जाति के भी हैं, ऐसे कहां तो वे कहवे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति। कहां तो गोकुल गांव की गोपियां जो रंग रूप और इसके अलावा गुण और जाति में उनसे बहुत नीचे होने के पश्चात उन्होंने क्या है, कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठे एक पाती। और कहां वे कमला अर्थात वैसे लक्ष्मी होता है कमला, कहां वे लक्ष्मी के पति विष्णु अर्थात श्री कृष्ण। कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठिक पाती। वो कहना चाह रहे कि कहवे गोकुल के गोपी सब, हम तो क्या गोकुल गांव में जन्म लेने वाली हम जाति में उनसे कम हैं और हमारा रंग रूप भी सुंदर नहीं है। और कहां वे भगवान विष्णु के, लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु, और हमने क्या है कि उनके एक साथ बैठ करके अपना समय निकाला है, अर्थात हम एक ही पंक्ति में हम बैठे हैं। क्योंकि कृष्ण जब यहां थे तो गोपिकाओं के साथ में रासलीला किया करते, तभी कहा कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठिक पाती। क्योंकि हम यहां जब रासलीला करते थे हम एक ही पंक्ति में बैठे हैं, ये आनंद हमें आ रहा है। और क्या है कि वो एक ही पंक्ति में बैठे ना, इसलिए क्या है कि उनके जस को, उनके यश को हम गान कर लेंगे। अगर आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ में गोकुल गांव के अंदर समय बिताया था, एक ही पंक्ति में बैठकर हमने समय निकाला था। तो कहां क्या कि कहां वे गोकुल की गोपी सब वर्ण लग जाती, कहां तो गोकुल गांव की गोपियां जो रंग रूप में भी सुंदर नहीं है और वर्णहीन अर्थात रंग रूप से हीन छोटी जाति की, और कहां वे कमला अर्थात जिसको आप कह लक्ष्मी के पति स्वामी विष्णु, हम एक ही पंक्ति में बैठ करके हमने समय गुजारा है। तो क्या है कि वो आनंद हमें आज भी याद है, अर्थात उनके यादों को हम सहेज करके अपने जीवन यापन कर सकती हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान मुनियों, निगम ध्यान किसको बोलते हैं? शास्त्रों के बारे में जानकार रखने वाले ध्यानस्थ मुनि, अगोचर संसार से परी। निगम ध्यान किसको बोलते हैं? निगम ध्यान का अर्थ हो गया कि जिस मतलब संसार से परे या परब्रह्म, परब्रह्म जो कि संसार के अंदर परब्रह्म होने के पश्चात एक साधारण व्यक्ति की तरह उन्होंने जीवन यापन किया, वो एक ब्रह्म थे, परब्रह्म होने दे। निगम ध्यान परब्रह्म, मुनि ज्ञान ध्यानस्थ मुनि, अगोचर संसार से परे, ते भय घोष निवासी। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी उन्होंने गोपालकों की बस्ती में अपना जीवन यापन किया। क्या कहा उन्होंने? निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान इसको बोलते हैं परब्रह्म, ध्यानस्थ मुनि, संसार से परे, ते भय घोष निवासी। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी साधारण गोपालकों की बस्ती में, ग्वालपालों के साथ में, साधारण झोपड़ी में उन्होंने जीवन यापन किया। ये सब करने की उनको आवश्यकता नहीं थी। ता ऊपर अब साच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव, अब आप ये बताइए, आप सच्ची बात बताइए, ये मुक्ति किसकी दासी है? वो गोपिकाएं उद्धव से कहना चाह रही है, ता ऊपर अब साच कहो दो, ता ऊपर अब साच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। अब यह बताइए ये मुक्ति किसकी दासी है? तो गोपिकाओं ने कहा, उद्धव बता नहीं पाया, और गोपिकाओं ने उद्धव से कहा मुक्ति भक्ति की दासी है।
ता ऊपर अब सांच कहा दो मुक्ति कौन की दासी। अब आप सच्ची सच्ची बात बताइए, ये मुक्ति इंसानी सांसारिक जीवन से किस प्रकार से मुक्त है, मुक्ति किसकी दासी है। ऐसी स्थिति में उद्धव नहीं बता पाता है। गोपिकाओं ने कहा कि मुक्ति भक्ति की दासी है। जोग कथा पालोगे उदो ना कहूं बारंबार, जोग कथा पालोगे मतलब आपके पांव लगता है, ना कहूं बारंबार। हे उद्धव, आप इस योग रूपी रोग को या योग कथा को आप हमारे सामने बार बार मत बोलिए, इस योग की बातों को हमारे सामने बार बार मत दोहराइए, क्योंकि हम आपके पैरों को लगते हैं। जोग कथा पालोगे, पालो पैर लगते हैं, आपके पांव छूते हैं। जोग कथा पालोगे उद्धव, हे उद्धव हम आपके पैरों में पड़ती हैं, आपके पैरों को पकड़ती है। ये योग का जो संदेश है, ना कहूं बारंबार, अर्थात योग के संदेश को आप बार बार मत सुनाइए, ये योग संदेश आप बार बार मत बोलिए। हम आपके पैरों में गिरते हैं, आपके पैरों में गिरकर कहते हैं कि योग की बातें हमारे सामने बार बार मत बोलिए। जोग कथा पालोगे उदो ना कहूं बारंबार। गोपिकाओं ने उद्धव से कहा, हे उद्धव हम आपके पैरों के लगते हैं, हम आपके पैर छूते हैं, कि योग की कथा हमारे सामने बार बार मत बोलिए, अर्थात योग की कथा को हमारे सामने बार बार मत दोहराइए। सूर श्याम तजी और बजे जोता की जन्नी छार। छार का मतलब होता तुच्छ, राख या सार सहित, सार रहित। ये देखिए, छार का मतलब होता है राख, तुच्छ, इनको आप कुछ भी कैसे बेकार। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकी जन्नी छार। सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि गोपिकाओं ने उनसे कहा, क्या कहा, सूर श्याम तजी, शाम को तजे, और भजे जो ताकी जन्नी छार। गोपिकाओं ने उद्धव से कहा कि जो व्यक्ति, जो इंसान भगवान श्री कृष्ण की बातों को त्याग करके, उनके यादों को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति का ध्यान करे, अन्य व्यक्ति का ध्यान करे, अन्य व्यक्ति की भक्ति करे, जो ताकि जन्नी छार, तो वह अपनी माता को लज्जित करेगा, अपनी माता को लजाएगा। क्या कहा, सूर श्याम तजी और भजे, सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जन्नी छार। ये गोपिकाओं ने उद्धव से कहा कि जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति को त्याग करके, कृष्ण की भक्ति को त्याग करके क्या करें, सूर श्याम तजी और भजे तो ताकि जन्नी छार। ये गोपिकाएं उद्धव से कह रही है कि जो व्यक्ति कृष्ण की बातों को, उनके विचारों को त्याग करके, उनकी भक्ति को त्याग करके किसी अन्य व्यक्ति की भक्ति करे, उनमें ध्यान दे, वो अपनी माता को लजाता है, अपनी माता को लजाता है। तुच्छ, राख, सार रहित कहा है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति को त्याग करके अन्य की भक्ति करता है, अन्य की भक्ति करता है, वह अपनी माता को लजाता है। इस प्रकार से ये दो पद्य आपके सामने प्रस्तुत किए, बाकी कल।